कभी सोचा है कि एआई आखिर सीखता कैसे है? मतलब वो तो बस एक कोरी स्लेट की तरह शुरू होता है ना? लेकिन फिर भी वो अपनी ही गलतियों से सीख कर इतना स्मार्ट बन जाता है। तो आज हम इसी सीखने की प्रक्रिया के पीछे जो एल्गोरिदम है उसकी तह तक जाएंगे। सुनने में तो ये सवाल काफी आसान लगता है, नहीं? पर असल में इसका जवाब ही उस शक्तिशाली आइडिया की जड़ है जो आज के एआई को चला रहा है, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कारें हों या हमारे फोन का फेस रिकग्निशन। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसी बनावट से शुरू करना होगा जो मजे की बात है हमारे अपने दिमाग से ही प्रेरित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग की। कह सकते हैं कि यही एआई का दिमाग है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक बनावटी दिमाग है। इसमें कुछ परतें यानी लेयर्स होती हैं। एक इनपुट लेयर जो जानकारी अंदर लेती है, फिर बीच में कुछ छिपी हुई लेयर्स होती हैं जहां असल जादू होता है, और आखिर में एक आउटपुट लेयर जो हमें नतीजा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जानकारी को प्रोसेस करते हैं। और देखिए, नेटवर्क का सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा है ये सिंगल न्यूरॉन। हर न्यूरॉन असल में एक छोटा सा कैलकुलेटर है। ये इनपुट लेता है और उन्हें वेट्स नाम की वैल्यू से गुणा करता है। ये वेट्स ही बताते हैं कि कौन सा कनेक्शन कितना जरूरी है, और फिर ये एक आउटपुट देता है। बस यही पूरे नेटवर्क की बुनियाद है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि शुरुआत में ये नेटवर्क एक बच्चे की तरह होता है जिसे कुछ भी नहीं पता। वो बस अंधेरे में तीर चला रहा होता है। उसके सारे अनुमान पूरी तरह से रैंडम होते हैं। और क्योंकि वो बस अंदाजा लगा रहा है तो जाहिर है कि उसका पहला प्रयास लगभग हमेशा ही गलत होता है। तो अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, हम ये नापे कैसे कि वो कितना गलत है? जरा इसे देखिए, ये नारंगी और नीले डॉट्स पूरी तरह से एक दूसरे में मिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बस यूं ही रंग फेंक दिए हों। ये इस बात का एकदम साफ सबूत है कि नेटवर्क को अभी कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। और यहीं पर एंट्री होती है लॉस फंक्शन की। इसको एक मैथ्स वाले रेफरी की तरह समझिए। ये नेटवर्क के अंदाजे को देखता है, उसकी तुलना सही जवाब से करता है और फिर एक स्कोर देता है जो बताता है कि अंदाजा कितना खराब था। तो इस केस में शुरुआती गलती की दर यानी टेस्ट लॉस है 0.088। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यही वो पहली बड़ी गलती है जिससे एआई सीखना शुरू करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट अपने पहले एग्जाम में कम मार्क्स लाता है और फिर सुधार करना शुरू करता है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक नेटवर्क है जो गलतियां कर रहा है, और हमारे पास एक तरीका भी है उन गलतियों को नापने का। अब हमें एक टीचर चाहिए, एक ऐसा टीचर जो इन गलतियों को सीखने के मौकों में बदल दे। और उस टीचर का नाम है बैक प्रोपगेशन। यही एआई की सीखने का सबसे बड़ा राज है। अब इस आइडिया की जड़ें कैलकुलस के एक सिद्धांत में हैं जिसे चेन रूल कहते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये बस ये पता लगाने के बारे में है कि अगर एक सिस्टम में हम एक चीज को बदलते हैं तो उससे जुड़ी बाकी सब चीजों पर उसका असर कैसे लहर की तरह फैलता है। बस यही बैक प्रोपगेशन का मूल मंत्र है। देखिए, बैक प्रोपगेशन ही न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग का दिल है। ये लॉस फंक्शन से वो गलती वाला स्कोर लेता है और फिर नेटवर्क में पीछे की तरफ जाता है। ये पता लगाता है कि हर एक कनेक्शन को कितना बदलना है ताकि अगली बार अंदाजा बेहतर हो। ये बिल्कुल अपनी गलतियों से सीखने जैसा ही है, बस मैथ्स के जरिए। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अब आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। ये असल में सीखने का एक बहुत ही खूबसूरत और सिस्टमैटिक साइकिल है। तो देखिए ये साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टेप 1, नेटवर्क आगे बढ़कर एक अंदाजा लगाता है, इसे फॉरवर्ड पास कहते हैं। फिर स्टेप 2, लॉस फंक्शन का इस्तेमाल करके गलती का पता लगाया जाता है। स्टेप 3 में यही गलती की जानकारी नेटवर्क में पीछे की तरफ एक लहर की तरह फैलती है। फिर आता है स्टेप 4, जहां ये ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है। ये ग्रेडियंट्स कुछ और नहीं बल्कि दिशा निर्देश हैं जो बताते हैं कि हर वेट को कितना और किस तरफ बदलना है ताकि गलती कम हो सके। और आखिर में स्टेप 5, नेटवर्क उन वेट्स को एडजस्ट कर लेता है। ये लगातार सुधार करने की एक प्रक्रिया है। और हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है। ये पूरा साइकिल, जिसे एक ईपॉक कहते हैं, हजारों बल्कि कभी-कभी तो लाखों बार दोहराया जाता है। और हर एक साइकिल के साथ नेटवर्क थोड़ा थोड़ा और स्मार्ट होता जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करके अपने काम में बेहतर हो जाता है। तो सवाल ये है कि हजारों बार इस साइकिल को चलाने के बाद होता क्या है? सच कहूं तो नतीजा काफी हैरान करने वाला होता है। और ये रहा नतीजा। बाईं तरफ की उस गड़बड़ी, उस अफरा तफरी को देखिए और फिर दाईं तरफ देखिए, एक कितना साफ, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न उभर कर आया है। नेटवर्क ने नारंगी और नीले डॉट्स के बीच की बाउंड्री को पहचानना सीख लिया है। मतलब उसने सच में देखना सीख लिया। और जो नंबर हैं वो तो इस कहानी को और भी पुख्ता करते हैं। जो टेस्ट लॉस पहले 0.088 था, वो अब गिरकर सिर्फ 0.001 रह गया है। ये इस सीखने की प्रक्रिया का एक ठोस सबूत है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बैक प्रोपगेशन वो कमाल का एल्गोरिदम है जो गलतियों को इंटेलिजेंस में बदल देता है। ये शुरुआत में सिर्फ शोर से शुरू होता है और उसे धीरे धीरे समझदारी में ढाल देता है। और ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक मशीन इस तरह से सीख सकती है तो हमारे लिए संभावनाओं का एक पूरा नया ब्रह्मांड खुल जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम इस सीखने की ताकत का इस्तेमाल अगली कौन सी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए करेंगे।